हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी। इसकी रिक्वेस्ट मैंने काफ़ी टाइम पहले एक्सेप्ट कर दी थी। ये स्टोरी नान हाओ और शेनफेंग जैसी ही है, सिटकॉम है, कॉमेडी है और इंट्रो से लगता है कि ये बीएल है, मतलब नान हाओ शेनफेंग ब्रोमांस है, पर ये बीएल है। इस स्टोरी के 4 कैरेक्टर्स हैं, 3 स्कूल स्टूडेंट हैं और 1 पुलिस ऑफिसर है। मैंने बहुत लंबे समय से इसका वेट किया है, पर अभी भी इसकी स्टोरी शुरू नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ इंट्रो पार्ट्स ही आ रहे हैं। वैसे इन 4 कैरेक्टर्स के अलावा और कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं और एक है 5वां कैरेक्टर जिसका मुझे काफी मुख्य रोल लगता है, और वो है ये टैटू वाला। वैसे एक्सप्लेन करने के लिए ये स्टोरी आई नहीं है, पर जितने इंट्रो चैप्टर आए हैं मैं उन्हें इस पार्ट में एक साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले किरदार का नाम है ली सुई। उम्र 28, हाइट 6 फीट 2 इंच, पेशे से पुलिस ऑफिसर। जब ये 16 साल का था तो इसके माता पिता की कार हादसे में मृत्यु हो गई। पुलिस स्टेशन में इसकी मुलाकात ली निंग नाम के लड़के से हुई, जिसे इसने अपने साथ घर पर रख दिया। इसके माता पिता की छोड़ी हुई जमीन जायदाद इसके और उस लड़के के लिए काफी है। दूसरे किरदार का नाम है ली मिंग। उम्र 17 साल, हाइट 5 फीट 7 इंच। ये हाई स्कूल का विद्यार्थी है। 5 साल की उम्र में ये घर से भाग गया था। ली सुई ने इसे गोद ले लिया और इसका नाम भी उसी ने रखा है। ये दोनों कहानी में एक तरह से कपल की तरह हैं। अब आती है बारी कहानी के दूसरे कपल की। इसका नाम है हई। उम्र 17 साल, हाई स्कूल में पढ़ता है। हाइट है 6 फीट। बचपन में हई की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिस कारण ये 2 साल पीछे रह गया था, पर बड़े होने के बाद इसने पढ़ाई कर अपने हम उम्र बच्चों की क्लास में आखिरकार पहुंच गया था। इसके 2 चेहरे हैं। इसके अंदर एक शैतान छुपा हुआ है। बचपन में हुए हादसे के कारण इसके सर पर एक चोट का निशान है। और ये है सुयूशी। उम्र 20 साल, हाइट 5 फीट 9 इंच, हाई स्कूल स्टूडेंट है। ये अपनी क्लास का सबसे नालायक स्टूडेंट है। ये 2 साल लगातार फेल हो चुका है। इसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इसे मुसीबतें खड़ी करना बहुत अच्छा लगता है, पर ये ध्यान रखता है कि ये इतना ही करे जितने में इसके माता पिता को शिकायत ना जाए। इसकी गर्दन पर जो निशान है वो एक 10 साल के बच्चे की देन है। निंग कहता है गगा और सुई कहता है बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। निंग कहता है बहुत दर्द हो रहा है, और आखिरकार निंग के दांतों में जो भी अटका था सुई ने पकड़कर खींचकर निकाल दिया। और अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम दीजिए जो इधर उधर घटिया सोच के पीछे दौड़ रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि दिमाग को दौड़ने दीजिए। ऐसी तस्वीर देखने के बाद उसका दौड़ना थोड़ा सा बनता है। दौड़ने दीजिए। हई और यूशी की पहली मुलाकात बचपन में हुई थी। वही टैटू वाला इंसान यूशी को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ पर हई बंधा हुआ है। हई के पैरों में लोहे की जंजीर है और यूशी उसे खाना खिलाते हुए कहता है हई रो मत, पिताजी बस आते ही होंगे। जो जंजीर हई के पैरों में बंधी है, बड़े होने के बाद यूशी ने उसका टैटू अपने पैरों में बनवाया है। हई कहता है क्या तुम थक गए हो, कुछ खाने के लिए लाऊं? यूशी कहता है दफा हो जाओ। यूशी के पूरे शरीर पर कसकर पकड़ने के, दांतों के और रस्सियों से बांधने के निशान हैं। यूशी कहता है अच्छा होता मैं तुम्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता। यूशी के शरीर पर मौजूद सभी निशानों की वजह शायद हई है। हई यूशी को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है, उसके पास आने की कोशिश कर रहा है और यूशी उसे दूर धकेल रहा है। क्लास के बाहर बच्चे खड़े हैं, दरवाजा बंद है और दरवाजे से यूशी को लगाकर हई खड़ा है जो उसकी पैंट में ताका झाकी कर रहा है। बच्चे जाकर टीचर से शिकायत करते हैं कि क्लासरूम के दरवाजे का शायद लॉक खराब हो गया है, वो खुल ही नहीं रहा। टीचर आकर कोशिश करता है तो दरवाजा एक ही बार में खुल जाता है। अंदर हई और यूशी पहले से ही बैठे हुए थे और यूशी बेचारा शर्म के मारे अपना मुंह छुपा रहा था। हई और यूशी जा रहे हैं। पता नहीं जा रहे हैं कि यूशी को हई जबरदस्ती ले जा रहा है। टीचर पूछते हैं आजकल तुम्हारे पिता की सेहत कैसी है? उसके बाद तो बस हई का अंतर्मन टीचर को नोचने के लिए आतुर हुए जा रहा है और उन्हें ऐसे देखकर निंग मन में कहता है ये दोनों मूर्ख कर क्या रहे हैं। सुई किसी मिशन पर गया था और निंग भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है, तो सुई के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो उसे उठाकर कंधे पर वहां से निकल जाता है। जब सुई निंग को नीचे उतारता है तो वो रोते हुए कहता है
आउच, बहुत दर्द हो रहा है। आप इतने ताकतवर क्यों हो? आपने मुझे कुछ बताया नहीं था, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चोरी छिपे आ गया। सारी गलती आपकी है। बहुत दर्द हो रहा है। फिर रोते रोते ही निंग सुई के ऊपर ही सो जाता है। जब सुई का ध्यान नहीं था तो अचानक से निंग उसकी नाक को नोचते हुए कहता है, असली लड़ाई अब शुरू हुई है। मॉन्स्टर, दुष्ट, राक्षस, मरो। निंग स्कूल में है और उसे गले से लगाते हुए सुई पूछता है, क्या हुआ? तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? क्या तुम गुस्से में हो? निंग कहता है, मुझे छुओ मत। ये हैं कुछ तस्वीरें सुई और निंग की, यूशी और हई की खुशनुमा, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं और एंजॉय कर रहे हैं। वही टैटू वाला व्यक्ति पहले यूशी के पास और फिर हई के पास जाता है और फिर हमें यूशी के एक बचपन का दृश्य दिखाई देता है जिसमें यही टैटू वाला इंसान यूशी के पैर पर जंजीर का टैटू बना रहा है, जो जंजीर कभी हई के पैरों में हुआ करती थी। सुई और निंग के कुछ प्यारे लम्हे, कभी घर पर तो कभी मिशन के दौरान निंग के उसके दखलंदाजी करने पर। सुई ने उसे हथकड़ियां पहना दी हैं ताकि वो उससे दूर न जाए और सुरक्षित रहे। पहले सुई ने निंग को हथकड़ियां पहना दी, अब उसके हाथ को देख रहा है जिस पर हथकड़ी का निशान आ गया है। और ये है निंग के बचपन का दृश्य जब सुई ने उसे अपने कंधों पर बिठाया हुआ है। हई और यूशी इंटीमेट हो रहे हैं और शायद यूशी को हई मजबूर कर रहा है इंटीमेट होने के लिए। यूशी थककर सो चुका है। हई भी शायद सो रहा था पर उसके फोन पर कोई मैसेज आया जिसकी वजह से वो उसे चेक कर रहा है। सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ है, सभी फोन पर लगे हुए हैं सुई के अलावा। वो सब लोग बर्फ में खेल रहे हैं, बर्फ के गोले बना बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, पर निंग के हाथ बर्फ में बहुत ही सुन्न हो गए हैं, इसलिए सुई उसके हाथों को गर्म कर रहा है। हई ने पहना हुआ है दांतों वाला मास्क और यूशी ने पहना हुआ है दांतों को काबू में रखने वाला मास्क, जो कि कुत्तों को अक्सर पहनाया जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शायद वो सपना था, असल जिंदगी में भी हई आकर यूशी के गले लग जाता है और उसकी शेव करने लग जाता है। और ये हैं दोनों बॉटम की लड़कियों के कपड़ों में तस्वीरें। यूशी ने मेड के और निंग ने स्कूल गर्ल के कपड़े पहने हुए हैं। हई यूशी से कुछ पूछता है पर यूशी कोई उत्तर नहीं देता। हई फिर से यूशी से कुछ पूछता है, यूशी फिर कोई उत्तर नहीं देता। हई उसके और पास आ जाता है, यूशी पीछे हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और दोनों में है 30 डिग्री का फर्क। यूशी हॉस्पिटल में एडमिट है और हई उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ है। घर जाते हुए यूशी बस में बैठा हुआ है और हई उसका हाथ पकड़कर पास में खड़ा हुआ है, पर घर जाते ही हई ने यूशी के दोनों हाथ बांध दिए हैं और फिर से उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।